और रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। इन सेक्टर्स में जो नए अभियान सरकार ने शुरू किए हैं, उसकी वजह से रोजगार, स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मौके बन रहे हैं। आपने देखा है कि इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। अब छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा, उनका बिजली बिल 0 होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे उससे आय भी होगी। रूफटॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनेंगे। कोई सोलर पैनल का काम करेगा, कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा, कोई वायरिंग का काम संभालेगा। ये एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मौके बनाएगी। मेरे युवा साथियों, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या अब 1.25 लाख के आसपास पहुंच रही है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि इनमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप छोटे छोटे टियर 2, टियर 3 ऐसे शहरों में हो रहे जो जिला केंद्र भी नहीं है। इन स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं। इस बार के बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट को आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की घोषणा की गई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में भी नियुक्तियां हो रही हैं। जब भी कहीं लोगों को परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाना होता है तो भारतीय रेल आज भी सामान्य परिवार की पहली पसंद होती है। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। आपको याद होगा 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण करना हो, ट्रेनों का संचालन बेहतर करना हो या यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ानी हो, इस तरह पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। पहले की सरकारें सामान्य भारतीय की परेशानियों के प्रति। तो वर्चुअली प्रधानमंत्री यहां जुड़े हुए थे, आप सुन रहे थे। और बढ़ते आगे, अब भोपाल में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, भोपाल में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहेंगे यहां मौजूद।